कितना है? चैप्टर का नाम है वर्क। नाम तो इतना है, वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी। लेकिन हम इसमें एक और पढ़ाएंगे, यही बीच में कर दे रहे हैं, वर्क पावर, वर्क पावर एंड एनर्जी, इतना पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर कितना है? अरे हम लोग पता नहीं। चैप्टर नंबर फिजिक्स का 4 चैप्टर है, और पूरा मिला के 10 चैप्टर। चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स का 4था चैप्टर है, लेकिन साइंस का 10वां चैप्टर है। वर्क पावर एंड एनर्जी। सबसे पहले वर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए? वर्क क्या चीज होता है? वर्क बताओ। अगर हम कोई इफर्ट कर रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा में अगर लिखा जाए, हम कुछ कर रहे हैं, वह सब नहीं, प्रोडक्ट नहीं। अगर हम कुछ कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, तो काम कर रहे हैं ना, है कि नहीं? साइकिल से चला के वहाँ से यहाँ तक आ गए, ये काम सब हुआ कि नहीं हुआ? पढ़ने वाला काम नहीं हुआ है? हुआ है, पढ़ने वाला भी, आम बोलचाल भाषा में काम हुआ है, लेकिन साइंस की भाषा में काम वो नहीं है, समझ गए? बैठ के पढ़ रहे हो, साइंस के हिसाब से कुछ काम नहीं हो रहा, साइंस के हिसाब से कुछ काम नहीं हो रहा। साइकिल चला, बोझा लेके 2 किलोमीटर चले गए, कुछ काम नहीं हुआ। मान लो 30 किलो उठा के, 30 किलो ले के सिर पे 5-6 किलोमीटर चल दो, कोई काम नहीं हुआ, थक जाओगी। 30 किलो लेके खड़ा रहो दिन भर, कुछ काम नहीं हो रहा है, समझ गए? 30 किलो लेके तुम चाहे जितना दूर तक चले जाओ, कोई काम नहीं होगा। बात समझ गए? क्यों नहीं काम होगा, अभी आगे बताएंगे क्यों नहीं होगा, इधर देखो। लेकिन वैसे तो इफर्ट तो लग रहा है ना। आम बोलचाल की भाषा में कहोगे तो बहुत काम हो रहा है। अगर आम बोलचाल की भाषा में माना जाए तो बहुत तो काम हुआ, लेकिन साइंस की भाषा में कोई काम नहीं हुआ। बात समझ गए? वैसे अगर बोला जाए तो एनी इफर्ट, वर्क क्या होता है? एनी इफर्ट। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखा जाए तो वर्क क्या होता है? इफर्ट होता है। वर्क क्या होता है? एनी इफर्ट होता है। क्या चीज़? वर्क। कोई इफर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? काम हो रहा है। बट इन साइंस वर्क इज डिफरेंट, बट इन साइंस वर्क इज डिफरेंट। इसमें इफर्ट से नहीं मतलब है, समझिए? रीडिंग राइटिंग कोई सब काम नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता, आगे सब पता चलेगा। रीडिंग राइटिंग थिंकिंग कुछ भी कर रहे हो, इन सबको भी तो काम माना जाता है कि नहीं? पैसा मिलता है, नौकरी मिलती है, हैं? रीडिंग राइटिंग थिंकिंग करने से पैसा उसी को मिलता है ना महीने का, तो काम है, नहीं तो कैसे पैसा मिला? काम नहीं है ना, काम है तो तभी पैसा मिला। हमारे आपके कहने थोड़ी का, समझिए? साइंस के हिसाब से काम नहीं है, ऐसा साइंस के हिसाब से काम नहीं है। अगर कोई मान लो आदमी है, ढकेल रहा है, टाली खड़ी है, इसको ढकेल रहा है, अकेले तो ढकेल नहीं पाएगा, वो तो खूब जोर लगा रहा है, इफर्ट लगा रहा है खूब ना, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ है। साइंस के हिसाब से कुछ काम नहीं हुआ, उसके हिसाब से बहुत काम कर रहा हो। थोड़ा भी टाली इधर उधर हुई तो काम हुआ। हाँ, उधर इधर होगी तो काम होगा। अब इसी घर को ढकेल रहे हो तुम, थक जाओगे कितना, तो काम थोड़ा ना होगा, है कि नहीं? साइंस में अगर काम हो रहा है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और भी बहुत रूल है, धीरे धीरे बता रहे हैं सब। पहले थोड़ा सा तुम लोग जान लो, उसके पहले फार्मूला क्या होता है, इधर देखो, फार्मूला क्या होता है? एफएस कॉस थीटा है, देखो, वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू फार्मूला होता है साइंस में। वर्क डन इक्वल टू फोर्स, रुको पहले, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यह होता है। बात समझे? वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स लगेगा और उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा। फार्मूला तुम लोग के लिए 9th के लिए सही है, 9th के लिए सही है, लेकिन तो सही नहीं है, लेकिन तो सही पूरा 100% नहीं है। इधर देखो क्या होता है, उसके पहले थोड़ा तुम लोग इसको देख लो।
फार्मूला होता है W इक्वल टू एफ डी कास थीटा। अब कास थीटा, थीटा कास थीटा तुमको पकड़े में नहीं आ रहा है क्या चीज़ है? जान रहे हैं। W क्या है? वर्क है। W क्या है? वर्क। F क्या? फोर्स। मान लो यह चीज़ यहाँ पे है कोई चीज़, इस पे फोर्स लगा रहे हो F, समझ गए? इसका डिस्प्लेसमेंट सीधे नहीं हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया। फोर्स लगा रहे इधर लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा उधर, समझ गए? तो यह वाला एंगल थीटन बन गया। कुछ मान ली इसको मान ली फोर्स इधर लग रहा है, बात समझ गए? तो ये देखो, इसको जब निकालते हैं ना, फोर्स इधर लग रहा है, कुछ क्या हो रहा है? अरे देखो, जब इसको निकालोगे इसका वैल्यू आता है, समझ गए बात? फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो गया इतना, मान लो डी डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, तो इसको डिस्प्लेसमेंट को इधर लाना पड़ता है। अभी तुमको पता नहीं है कैसे होता है, इसीलिए थोड़ा सा बताएंगे। या तुम्हारा आ जाएगा डी कास थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, या अगर डी है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डी कास थीटा, डी कास थीटा। अगर डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ तब, अगर एफ है, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ और फोर्स इधर लगा है, फोर्स उधर लगा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो इसका इधर आ जाएगा एफ कास थीटा, इसका इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अभी समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए बताएंगे थोड़ा सा। इधर देखो, अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, लेकिन यही फार्मूला में देखो कैसे आता। राइट एंगल ट्राइंगल पता है ना? अरे देखो, यह है राइट एंगल ट्राइंगल, यह क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। यह क्या है? परपेंडिकुलर। यह क्या है? परपेंडिकुलर। अगर यह एंगल थीटा है, अगर यह एंगल थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और थीटा और 90 डिग्री से जो अटैच साइड होती है उसको क्या कहते हैं? बेस। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस है कि नहीं? बात समझिए। अब देखो, यही थीटा वहां भी लिया गया है, जो वहां पे लिखे W इक्वल टू, तुम्हारा मन का चाहे एफ एस कास थीटा लिखो, चाहे एस के जगह पे तुम डी भी लिखा रहता बहुत जगह, चाहे इसको लिखो एफ डी कास थीटा, एफ डी कास थीटा। एफ क्या है? फोर्स। एफ किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया फोर्स है। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और थीटा क्या है? इनके और इनके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। समझ गए बात? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को थीटा कहा जाता है। लेकिन कास क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? एफ समझ में आ गया, फोर्स लगाया गया किसी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लग रहा है। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल है। तो लेकिन कास क्या है नहीं पता है, तो वही बताएंगे क्या कास है वहां से, समझिए? कास क्या है यही यहाँ से बताएंगे। कासे खाली नहीं होता है, और बहुत चीज होता है। साइन होता है, कास होता है, टैन होता है, काट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। इतना चीज होती है, समझिए? उसी के आगे लगा दिया जाता है थीटा, जो एंगल होता है यहाँ पे उसी के आगे लगा दिया जाता है। तो इसको कहा दिया जाता है साइन थीटा, इसको कास थीटा, इसको टैन थीटा, इसको काट थीटा, इसको सेक थीटा और इसको कोसेक थीटा कहा दिया जाता है। अब होता क्या है ये सब चीज पहले ही बता दे रहे, ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा बताएंगे, ठीक ना? थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे इसीलिए बता दे रहे हैं, ज्यादा पढ़ाएंगे, समझ गए? अभी रुको, हड़बड़ाओ मत, हड़बड़ाओ मत, हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ा जाएगा सब काम। अभी देखो, ट्रिग्नोमेट्री भी इसी के साथ हो जाएगा 10 वाली, समझ गए? 10th वाला ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, उसको जाकर लगा सकते हो, बुक ले लेना तुम लोग 10th वाला। अब खत्म है मैथ। अरे देखो, अगर तुम इसमें रेशियो बनाओगे राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होता है, ए बी सी,
राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होता है। क्या होता है? बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अगर इसको हम एंगल थीटा मान लिए तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और थीटा 90 डिग्री से लगा हुआ बेस। अगर इसको थीटा मान लिए तो यह वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह वाला बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा यही रहेगा। क्या किया जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल में रेशियो बनाया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में रेशियो बनाया जाता है। किसमें? साइड्स का रेशियो। इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब देखो डिफिनेशन बता रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। याद करो इसको, देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। देखो इधर, इन राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। एक हो गया रेशियो। इसको कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं अभी बताएंगे। एक रेशियो हो गया। अब देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज, रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। आप इन राइट एंगल ट्रायंगल बेस ऑफ परपेंडिकुलर, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस। फिर अगला 3 बन गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब इसी का उल्टा, इसका उल्टा, बेस अपन परपेंडिकुलर लिख देना पहले। इन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ बेस एंड जानते हैं परपेंडिकुलर, रुको हड़बड़ाओ मत भाई। फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ बेस एंड रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड बेस, इसी को उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। इन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। बात समझ गए? इसी को बोल दिया गया है। इसको P/H न लिख के इसको कहा दिया जाता है साइन। इसी को क्या कहा गया है? इसी को नाम दे दिया गया साइन, और यह एंगल थीटा लिया गया, इसीलिए इसको कर दिया गया साइन थीटा। समझ गए? नाम दे दिया गया, कुछ किया नहीं गया है, इसको नाम दे दिया गया है। इसका डिफिनेशन क्या होगा? इन राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज नोन एज साइन, इज नोन एज साइन थीटा। रेशियो है, साइन थीटा क्या है? रेशियो है। किस चीज का? राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। समझिए? इन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं? कास। इसको क्या बोलोगे? कास थीटा। इन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज नोन एज tan थीटा। समझ गए? इन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इज नोन एज cot थीटा। इन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड बेस इज नोन एज sec थीटा। ठीक है? इन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर इज नोन एज cosec थीटा। बात समझिए? यह होता, यह चीज है। इसको याद कर लो। इसको यह क्यों लिखा गया? ताकि यह न लिखना पड़े, यह वाली चीज न लिखना पड़े, इसीलिए इसको सिंबल दे दिया गया है यह। बात समझ गए? P/H लिखोगे क्वेश्चन में, ठीक नहीं लगेगा। अब जैसे लिख रहे थे W=FD cos थीटा, cos थीटा की जगह पे यही लिख दे हम P/ कुछ लिख दे, B/H लिख दे, फिर मजा नहीं ना आएगा, है कि नहीं? इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है। समझे? इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है। बात समझ पाए कि नहीं? याद करो इसको फटाफट, एक के बार में याद कर लो। इन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज नोन एज साइन थीटा। इन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज नोन एज cos थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल में हो रहा है सब काम। कहाँ हो रहा? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज नोन एज tan थीटा। इन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इज नोन एज cot थीटा। इन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड बेस इज नोन एज sec थीटा। इन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर इज नोन एज cosec थीटा। समझिए बात? अब इतना जब बता दिए हैं तो तुमको थोड़ा सा और बता दे रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा चलने दो, फिर इसके बाद आ रहे हैं। समझिए? थोड़ा सा और। अब देखो, जब इतना जान गए, इतना देखो, इतना जब जान गए तो अब उसको देखो। इधर क्या देखो है? देखो साइन थीटा बराबर तुम्हारा है P/H।
साइन थीटा इक्वल टू क्या है पी बाई एच, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है एच बाई पी। और इधर देखो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है, उल्टा लिख दे रहे हैं, एच बाई पी लिख दो, कोई दिक्कत। कोसेक थीटा एच बाई पी इक्वल टू कोसेक थीटा लिखो, या कोसेक थीटा इक्वल टू लिखो एच बाई पी, बात एक है। अब देखो इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1/p/h, एच बाई पी को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। अनु दिक्कत लग रहा क्या आपको? अगर है दिक्कत तो यहाँ बताओ, और नहीं है तो क्यों नहीं है बताओ, बताओ बताओ क्यों दिक्कत नहीं यहाँ, फिर ऊपर चला जाएगा ये, है नहीं। ऐसे अगर लिखा है 4/5 लिखा है नहीं, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/5/4। इसका मतलब क्या है 1/5/4, यही ना है, 1 × 4/5 हो जाएगा। इसको जब चेंज करोगे तो ये देखो फिर 4/5 आ गया, यही आ गया इसकी इक्वल है। क्या गड़बड़ा रहे हैं जी, हवा में चल रहे थे अभी, आई गड़बड़ा है तो आपने कहाँ पे, यहाँ जब पी अपन एच लिखे कहाँ बताओ, एच अपन भी रहेगा तो वहाँ पर एच अपान पी कहाँ रहेगा, इधर देखो पहले, जैसे देखिए आप कंफ्यूज हो गए तुम। आप वहाँ पर जो हाँ देखो इसको देखो 4/5, हाँ रुक जाओ बताने दो, उसको दिमाग गड़बड़ा गया है, कागज गड़बड़ा सकता है किसी के दिमाग है। देखो 4/5 लिखा है, इसको 1/5/4 लिखे ना। उसी तरह से एच बाई पी लिखा है, तो 5 नीचे किए, 5 नीचे ऊपर किए, नीचे तो इसको ऊपर नहीं करोगे, वही ना लिखे हैं, बस क्लियर हो गया ना है। चलो ठीक है, अब देखो 1/, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/p/h है ना, और p/h इक्वल टू साइन थीटा, p/h इक्वल टू क्या है साइन थीटा, तो p/h की जगह साइन थीटा यहाँ पर रख दे रहे हैं, p/h की जगह पर रख दे साइन थीटा, कोई दिक्कत है। या देखो बन गया, इसको मिला के एक फार्मूला बन गया, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। है देखो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा बना कि नहीं, ये फार्मूला हो गया। और देखो खाली देखो बस, ज़्यादा नहीं। अब इधर देखो, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इधर देखो सब फार्मूला बन रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया, हुआ कि नहीं बताओ, एक फार्मूला वो भी बन गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, उसको भी याद करना। और देखो यहाँ से बन गया साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ये सब फार्मूला है, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में लगेगा, सब फिजिक्स में भी लगेगा, बहुत लगेगा। इसको कहा जाता है बेसिक मैथमेटिक्स, इसको क्या बोला जाता है, फिजिक्स पढ़ाने से पहले ये सब पढ़ाया जाता है, समझिए 11th में जो फिजिक्स पढ़ाया जाता है उसके पहले बेसिक मैथमेटिक्स इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेसिक मैथमेटिक्स। उसमें भी यही बताया, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ये तीनों फार्मूला हो गया, समझिए। इसी तरह से देखो, इसी तरह से और बना रहे हैं, है देखो इधर, अब देखो इधर, इतना बस खाली समझ लो, बस इतना समझ लिए तब समझ लो बहुत आसान हो। अब देखो यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू h/b है ना, सेक थीटा इक्वल टू क्या है h/b, है कि नहीं। अरे देखो फिर हम लिख दे रहे हैं इसको 1/b/h लिख दे, कोई दिक्कत है बताओ, लिखो मत, अपना समझो क्यों, बाद में लिखना सीखो। सेक थीटा इक्वल टू h/b है, तो 1/b/h लिख दिए। अब b/h यहाँ देखो, b/h इक्वल टू cos थीटा, तो क्या हो गया 1/cos थीटा हो गया ना। है देखो सेक थीटा, सेक थीटा डायरेक्ट, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, क्या हो गया फार्मूला, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, हुआ कि नहीं बताओ। अभी देखो इतना फार्मूला निकाल देंगे इसी में, अब चलने दो, अब चल गया तो चलने दो जो चलना, अभी उसको भी आएंगे उस पर भी, ताकि एकदम क्लियर हो जाए, कुछ रहबे नहीं कर। इधर देखो, अरे देखो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, हुआ कि नहीं, फार्मूला एक हो गया, ये क्या हो गया फार्मूला।
इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सेक थीटा इंटू कोसेक सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, एक फार्मूला ये बन गया। ये सब फार्मूला बन रहा है, सब याद करना है देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 अपान सेक थीटा, देखो फार्मूला बन गया। क्या बन गया? फार्मूला बन गया। तीन फिर बना कि नहीं? अब देखो फिर बनेगा अभी। अब देखो इधर, खाली देखो तुम लोग, बस समझ में आना चाहिए, आ जाएगा सब, ठीक ना, ऑटोमेटिक आएगा। इधर देखो फिर, अब देखो, अब इसको ले रहे हैं, cot थीटा इक्वल टू बी बाई पी है ना, दिस इंप्लाइज दैट cot थीटा इक्वल टू बी बाई पी है, तो इसको लिख दे रहे हैं 1 अपान पी बाई बी लिख दे, कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो पी बाई बी इक्वल टू tan थीटा है, तो रख दे रहे इसके जगह है, देखो cot थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा, कोई दिक्कत है बताओ? नहीं है। एक फार्मूला ये भी बन गया है, देखो cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया, यानी ये भी फार्मूला बन गया ये, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 अपान cot थीटा आ गया, ये भी फार्मूला बन गया। बात समझ गए कि नहीं समझे? अब देखो इधर इतना बन गया, और देखो और क्या देखोगे, इधर देखो, या देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू तुम्हारा पी बाई एच, साइन थीटा इक्वल टू क्या है पी बाई एच, और कास थीटा इक्वल टू क्या है कास थीटा इक्वल टू बी बाई एच। इसको मान ले रहे हैं 1, इसको मान ले रहे हैं 2, समझिए 1/2, इक्वेशन 1/2 कर दी, इक्वेशन 1/2, तो यानी क्या आ गया साइन थीटा बटे कास थीटा, इधर क्या पी बाई एच अपान बी बाई एच आ गया, अब नहीं, इधर क्या आ गया पी बाई एच इंटू, जब करोगे ऊपर चला जाएगा एच बाई बी, एच से एच कट गया, अरे देखो साइन थीटा अपान कास थीटा इक्वल टू, अरे देखो क्या आ गया पी बाई बी आ गया, और पी बाई बी इक्वल टू क्या है यहाँ पे tan थीटा, यानी साइन थीटा बाई कास थीटा इक्वल टू क्या आ गया साइन थीटा बाई कास थीटा इक्वल टू tan थीटा आ गया। समझ गए? बात समझ पाए नहीं? इसी तरह से इधर देखो, अगर cot थीटा का वैल्यू निकालेंगे 2/1 जब करेंगे 2/1, तो cot थीटा इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा। ये सब फार्मूला है, ये सब क्या है फार्मूला। अभी तुमको इतना बताएंगे, अब इसके ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, समझिए, है बहुत लेकिन अभी यहीं पर रुक जाओ। बात समझ गए इतना? अब तुमको समझना क्या है, इधर देखो 18 फार्मूला बता दिए। अभी देखो इतना समझ लिया, अब तो पकड़ ही लो, अब पकड़ लिए साइन थीटा कास थीटा, मामला क्लियर हो गया ना क्या है। अब देखो इधर, अब देखो इधर, अभी को क्या बताया, इधर देखो अभी को यही बताए थे। अब इस पे आ जाओ, W इक्वल टू क्या बताया एफ डी कास थीटा, चाहे लिखो चाहे डी की जगह तुम लोग एफ एस कास थीटा एनसीईआरटी में लिखा होता है कि नहीं? ये नहीं लिखा होता है। थीटा क्या बताया, थीटा किसके किसके बीच का एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल, थीटा किसके बीच का एंगल। हम मान लिए कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और इधर है एक ठो, चाहे जो हो सकता है, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, समझिए। अब देखो यह डिस्प्लेसमेंट इधर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो सकता है, फोर्स इधर हो सकता है, फोर्स इधर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, मान ले रहे हैं फोर्स इधर लग गया, चलो इधर लग गया, फोर्स इधर लग गया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे इधर से फोर्स लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो उधर नहीं जा रहा है फोर्स, हम सीधे लगा रहे हैं, लेकिन इधर चला जा रहा है, समझिए, इधर चला जा रहा है, तो डी इसका इधर ना हो गया, डी इसका इधर हो गया। मान ले रहे हैं यहाँ तक गया है, यहाँ तक गया, यही वाला ऑब्जेक्ट इधर गया यहाँ तक, बात समझिए। तो इसको फार्मूला होता है फोर्स इनटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ये तो दूसरी तरफ जा रहा है कि नहीं, यह दूसरी तरफ जा रहा है ना,
हम मान लिए कि इसके इसके बीच का एंगल थीटा है, इसके इसके बीच का एंगल थीटा है, समझ गए बात। अब यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, इसको इस डायरेक्शन में लाना, फोर्स वाले डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन यह है ना, फोर्स का डायरेक्शन इधर है और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उधर हो गया है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में लाना है, डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में लाना है। हम मान लो यहाँ पे लिख दी ओ, यहाँ पे ए लिख दिए, यहाँ पे बी लिख दिए, समझ गए। ओ ए बी तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसको इस डायरेक्शन में हमको लाना है, इसको फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट को भी इस डायरेक्शन में ला दें, डिस्प्लेसमेंट को इस डायरेक्शन में ला दें, तो यहाँ पे हम लगाएंगे। अब तुमको इसमें इसमें रिलेशन लाना है, इसमें और इसमें, तो इसमें और इसमें रिलेशन क्या होता है, ये बेस हो गया तुम्हारा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कास वाला होता है, कास थीटा फार्मूला होता है। कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, यानी ओ बी अपान ओ ए हो जाएगा कि नहीं बताओ। ओ बी अपान ओ ए होगा कि नहीं, अरे देखो, यानी क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ ए कास थीटा, मल्टीप्लाई कर दिए, ओ ए कास थीटा। कास थीटा, थीटा का इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक ही चीज है, इसको मत तो समझ लेना कि कास का थीटा में मल्टीप्लाई है, समझ गए। ये मत समझ लेना कास का मल्टीप्लाई थीटा में नहीं है, ये एक चीज है पूरा मिला, क्या है, एक चीज है। देखो ओ बी इक्वल टू क्या आ गया, ओ ए का वैल्यू डी, ओ ए का वैल्यू डी, ये क्या आ गया, डी कास थीटा, डी कास थीटा है। देखो ओ बी एफ के डायरेक्शन में है ना, ओ बी एफ के डायरेक्शन में है, तो वही लिख दिया जाता है, डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बात समझ गए। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस वाले डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में ला दिए, फोर्स के डायरेक्शन में लगा दिए, यहाँ से ला के परपेंडिकुलर डाल के, ठीक ना। यह वाला ओ बी इक्वल टू डी कॉस थीटा, फोर्स तुम्हारा एफ लगी रहा, फोर्स तुम्हारा एफ है, इसका वैल्यू क्या है एफ। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसको हम फोर्स के डायरेक्शन में ला दिए, क्योंकि फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, डी कॉस थीटा, ओ बी वैल्यू क्या है, डी कॉस थीटा, इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं डी कॉस थीटा या एस कॉस थीटा, तो फार्मूला आ जाता है एफ डी कॉस थीटा। या तो इसको यस अगर मानोगे, डी को यस मानोगे, तो क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, इसीलिए आता है, समझ गए कि नहीं समझे। थीटा क्या है, इसको याद करो, थीटा इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। बात समझ गए, यह चीज होता है, समझ पाए नहीं, इतना है। अब लगेगा सवाल, कोई लग जाएगा, देख लेना, चाहे जो मन करे वो करना। इधर देखो है, देखो मान लो फोर्स यहाँ पे है, या कोई ऑब्जेक्ट है, या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच से एंगल कितना हुआ, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो थीटा का वैल्यू कितना हुई, यह वाली चीज यहाँ पर आ गई, हाई वाली लाइन इस पे जब आ जाएगी तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगी, 0। अरे जब ऐसे होती तब ना 90 होता। फोर्स भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, समझिए। अब देखो हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इधर भाग रहा है, या तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो, फोर्स इधर लगी, कुछ भी हो सकता है, तब थीटा कितना हो जाएगा, अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, समझे। अब देखो मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं इधर, डिस्प्लेसमेंट मान लो उधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है,
अब फोर्स लग रहा है इस साइड, ऐसा कब होता है? फ्रिक्शन में होता है। जब हम लोग उधर कोई चीज़ धक्का देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट उधर होता है, लेकिन फोर्स इधर लगता है अपोजिट साइड। अब दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वही धक्का देता है, समझिए। फोर्स इस साइड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उस साइड हो रहा है, फोर्स इस साइड लग रहा है, तब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगी? उधर इधर एक लाइन में बन गया, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका वैल्यू दिया रहेगा, एफ का वैल्यू दिया रहेगा 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, इसका वैल्यू दिया रहेगा। डी का वैल्यू दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट किया हुआ 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब थीटा इक्वल टू दिया रहेगा 180, तो cos 180 इसमें रखोगे ना, W इक्वल टू एफ एस कास थीटा, तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू एफ एस कास 90। एफ एस कास जब 90 डिग्री होगा तो 90, तो कास 90 तुमको वैल्यू पता नहीं रहेगी, क्या रखोगे? नहीं आएगा। वही बताएंगे अभी उसी ले जाने के लिए सब बता रहे हैं जी। पहले में हवा मुड़ने लगते हो। अरे देखो पहले इधर, अभी मान लो नहीं पता है ऐसा है कि नहीं, कास 90 डिग्री वैल्यू नहीं पता है ना, नहीं पता है तो नहीं आएगा, तो पता करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब इधर देखो, अब जीरो जब हो जाएगा, इसका वैल्यू इसका वैल्यू दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका नहीं पता हो पा रहा है तो पता होगा अभी ना। अरे देखो, अगर जीरो है तो एफ एस कास जीरो हो जाएगा, थीटा की अब जीरो। अगर 180 है तो एफ एस कास 180 हो जाएगा। तो इन सब का अगर वैल्यू इसका तो दिया रहेगा, अगर इसका वैल्यू पता हो जाए तो आंसर आ न जाएगा, है नहीं। तो वही बता रहे हैं इसको कैसे लिख रहा है। अब इस पे आ जाओ, फिर समझिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। हाँ, टेबल पे आ गए, समझ गए, टेबल साथ सब चलेगा। अब देखो इधर, अभी देखो कैसे नहीं पढ़ाएंगे, 1 सेकेंड का काम है, 15 मिनट बोले 25 मिनट हो गया। अब देखो इधर, अब देखो क्या करोगे, देखो तुमको सबका वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे लिख दिए 0 डिग्री, यहाँ पे लिख दिए 0 डिग्री, ठीक, यहाँ पे लिख दिए 30 डिग्री। अब दो उसके बीच का एंगल 30 डिग्री हो जाएगा तो क्या करोगे? नहीं पता चल पाएगा। 45 डिग्री लिख दिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। इतने की याद कर लोगे तो और सब आ जाएगा, समझिए। अब देखो इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ थीटा इक्वल टू हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन, यहाँ पे साइन, इधर देखो यहाँ पे लिख दे कास, यहाँ पे टैन, यहाँ पे काट, यहाँ पे सेक और यहाँ पे कोसेक, यह लिख दिए। बात समझिए। अरे तुमको पता है, लोग नहीं पता है, सबको नहीं पता है दुनिया में, है कि नहीं। अरे देखो इधर क्या करोगे, देखो टेबल बना दे रहे हैं, इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो जाएगा 10। अरे देखो लिखोगे क्या, साइन के एक निकाल लोगे और सब आ जाएगा। यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे 1 2 3 4, इतना लिख दिए। इतना कहाँ पर आया? याद करने का तरीका है, ऐसे आया है, ऑटोमेटिक आया, समझिए। 0 1 2 3 4 नंबर सिस्टम में होता है ना, तो वहाँ पर नंबर दीजिए ना। यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, शुरुआत 0 से होता है इसीलिए 0 लिखेंगे, समझ गए। होल नंबर ये सब है, क्या है, होल नंबर। 0 1 2 3 4 लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखो सबको 4 से डिवाइड, सबको 4 से डिवाइड, या सबको 4 से डिवाइड करो। सबको 4 से डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे, सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे। बात समझ गए। 0 1 2 3 4 लिख दिए, सबको 4 से डिवाइड कर दिए, सबका स्क्वायर रूट ले। 0/4 0 ही होता है, यानी साइन 0 वैल्यू क्या हो गई, 0। साइन 0 वैल्यू कितना हो गई, 0। और रूट में 1 का वैल्यू 1 होगा और रूट में 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, प्लस माइनस नहीं लिया जाएगा, एक लिया जाएगा। यानी साइन 30 का वैल्यू कितना हो गई, 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना हो गई, 1/2। है देखो रूट में 2 क्या 1/2 आ गया काटने पे, तो रूट 1 का वैल्यू 1 होगा और इधर रूट में 2 हो जाएगा, 1/2। साइन 45 वैल्यू क्या हो गया, 1/2। है देखो रूट 3 का निकाल नहीं पाओगे, रूट 3 ही, और रूट में 4 का 2 हो जाएगा, यानी साइन 60 की वैल्यू कितना हो गई, रूट में 3/2 हो गई। बात समझिए। है देखो 4 से 4 कट गया, 1 हो गया, यानी रूट में 1 क्या होता है, 1 होता है।
साइन 90 की वैल्यू कितना आ गई 1। अब तुमको बस यही एक ठे याद कर लेना, समझ गया बाबा। हाँ, साइन 0 की वैल्यू 0 याद करना है डायरेक्ट। ऐसे मान लो एक बार कर सकते हो शुरुआत में, 0 1 2 3 4 एक बार कर देना, फिर इसके बाद 4 से सबको डिवाइड कर देना, फिर इसके बाद स्क्वायर रूट। लेकिन तुमको याद करना साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। समझ गए। अब देखो अगर काश में निकालना है तो काश में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से उल्टे लिख देना है। 1 यहाँ पे लिख दो और उसको इधर ला दो, √3/2 इधर। अब यह वाला यहीं पड़ा रह जाएगा और यह वाला इधर जाएगा 1/2, यह क्या हो जाएगा, निकालना है पूरा टेबल वाला लिखना पड़ेगा। बात समझ गए। ये आप करना चाह रहे थे। है देखो काश 0 वैल्यू 1 हो गई, उल्टा लिख देना उसको, समझ गए। काश 0 वैल्यू 1, काश 30 √3/2, काश 45 1/√2, काश 60 1/2, काश 90 0। उल्टे उसको लिख देना, बस आ जाएगा, समझिए। लेकिन तुमको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, पहली बार बता रहा है ना, तुमको डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि काश 90 की वैल्यू 0 होता है, अब काश 0 की वैल्यू 1 होता है, डायरेक्ट लिखना है ना। अब देखो अभी शुरुआत में ही, अब देखो अभी तुमको फार्मूला बताए थे tan थीटा = sin थीटा बटे cos थीटा। एक फार्मूला अभी बताया था ना, tan थीटा = sin थीटा बटे cos थीटा, बताया थे कि नहीं? अभी को आया था इसीलिए बताए थे, समझिए। tan थीटा = sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan 0 की वैल्यू तुमको निकालना है अगर, तो sin 0 थीटा की जगह 0, sin 0 बटे cos 0 होगा कि नहीं? थीटा की जगह 0 रख दो, यानी sin 0 tan 0 की वैल्यू sin 0 बटे cos 0, यानी 0/1, 0/1, 0/1 का वैल्यू 0, तो tan 0 की वैल्यू 0 हो गई, समझिए। अरे देखो sin 0 अपन cos 0, 0/1 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से tan 30 का वैल्यू sin 30 अपन cos 30, sin 30 1/2, अभी बगल में करो, इतना नहीं आ रहा, 1/2 अपन √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, समझिए। इसको देख लो, tan 30 का वैल्यू कितना आएगा 1/√3, tan 45 1/√2, 1/√2 खत्म, 1 आ जाएगा, समझिए। अब tan 60 √3/2 अपन 1/2, 2 ऊपर जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा √3, समझिए। अब देखो tan 90 sin 90 अपन cos 90 1/0, 0 से किसी चीज में डिवाइड करते हो तो नॉन डिफाइन होता है ना, डिफाइन नहीं होगा, पता नहीं कितना बार जाएगा, इनफाइनाइट, नॉन डिफाइन लिखा जाता है इसको। इनफाइनाइट क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं होता है, इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, समझे। बहुत इंपॉर्टेंट, इस समझ लो तुम लोग की शुरुआत हो गया, मैथ का शुरुआत हो गया, समझे। इस समझ लो मैथ का शुरुआत हो गया, यहाँ समझ लो 11th का मैथ शुरू, समझिए। 11th का, 10 का छोड़ दो, 11th से समझ लो ये शुरू हो रहा है मैथ फिजिक्स दोनों शुरुआत यहाँ से हो जाता है, बस समझे। याद कर लेना था, एकदम पूरा रट लेना, समझिए कि नहीं। अब इधर देखो, अब तुमको काट के निकालना है, काट थीटा बटे, काट थीटा का वैल्यू तुमको बताया है, काट थीटा = क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा, यह बताया है ना। चाहे इसको करो यह बटे यह करोगे, या तो उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा करो, जैसे साइन को उल्टा cos किए थे ना, उधर से लिख दिए थे, इसको भी ऐसे उलट दो, इधर से यहाँ पे लिख दो नॉट डिफाइन, यहाँ क्या लिख दो नॉट डिफाइन, यह लिख दो। अब यहाँ क्या लिख दो √3, यहाँ क्या लिख दो 1 ही आएगा, यहाँ क्या आएगा 1/√3, यहाँ पे क्या 0, यह देखो हो गया सब, इसका वैल्यू हो गया, काट वाला हो गया सब, ठीक ना। तो तुमको याद रहना चाहिए काट 0 = नॉट डिफाइन, काट 30 की वैल्यू √3, काट 45 1 होता है, काट 60 1/√3, काट 90 0 होता है, बात समझ गए। अब देखो सेक का, देखो सेक क्या है, एकदम उल्टा उसी का। सेक थीटा बताया था ना, सेक थीटा = 1/cos थीटा, सेक थीटा = 1/cos थीटा, तो बस खाली इसको उलटना ना है, cos को उलट देना है। अरे देखो cos 0 की वैल्यू 1 है तो 1/1, अरे देखो यहाँ पे सेक 0 को निकालना है तो 1/cos 0, 1/cos 0, तो 1/1, cos 0 की वैल्यू 1 है ना, तो 1/1 1 क्या आएगा ना, 1 आ गया, बात समझिए। अब देखो सेक 30 1/, ये उलट दो, इसी को उल्टना है बस, इसको उल्टोगी 1/1 करोगे तो नहीं आएगा,
ये भी इसको मान लेना 1/1। चलो उलटोगे तो यही नहीं आएगा। फिर इसको उल्टो 2/√3, 2/√3। इसको उल्टो रूट में 2, इसको उल्टो 2। अब इसको उल्टो, गड़बड़ाएगा। 1/0 मतलब नॉट इनफाइनाइट है क्या है 0/1 है। ये क्या है 1/0 करोगे क्या है नॉट डिफाइन। या इनफाइनाइट है। हाँ इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन उसको बोला जाता है। नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं होता है वो, क्या होता है नॉट डिफाइंड। समझिए बात। इसी तरह से कोष्टक वाले में साइन को उल्टो, कोष्टक वाले में क्या करो साइन को उल्टो। है क्या है ये क्या है 0/1 है तो 1/0 नॉट डिफाइन, 1/0 नॉट डिफाइन। उल्टो उलट दो, उल्टो जल्दी जल्दी। बात समझ गए। तो जीसी का उल्टा कर दे तो वो तो आएगा किसी का उल्टा, इसका। किसका पहले इसको किसका उल्टा करो, करो करके देखो गलत आएगा। जीवन बता रहा खाली वह दिमाग लगाओ, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। बात समझ गए। इधर देखो साइन को उल्टा होता है। देखिए सर जी, इसको यहाँ लिख दे और 2। है देखो इधर साइन को उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। यहाँ 2 हो जाएगा। हाँ इसको भी उल्टे तब भी आएगा। है देखो यहाँ पे 2, इसका उल्टो करो, इसको उल्टा करो 2, ये इसका √2, इसका 2/√3 और इसका 1 आ जाएगा। ऐसे तुमको लेकिन पूरा याद कर लेना। अभी इसी से बहुत निकलेगा, इनफाइनाइट नंबर में निकलेगा। इसे इतना याद करने के बाद उसे एक याद करोगे तो सब याद हो जाएगा। साइन के याद करने के बाद सब याद हो जाएगा। लेकिन इससे अभी बहुत निकलेगा, बहुत ज़्यादा निकलेगा इससे, ठीक ना। अभी एक फार्मूला और बताएंगे दूसरी चीज़, उससे इससे रिलेट करके उससे बहुत निकल जाएगा। इतना निकल जाएगा ज़्यादा कि चाहे जितना आ जाए, चाहे जितना एंगल आ जाए, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 है ना खाली, चाहे जितना आ जाए, चाहे जो एंगल आ जाए 180 370 चाहे जो आ जाए, चाहे जितना बड़ा एंगल आ जाए सब आ जाएगा। लेकिन इतना याद रहना चाहिए, समझिए।